नमस्कार। रहस्य और ज्ञान के इस अद्भुत संगम में आपका स्वागत है। मैं आपका मार्गदर्शक, जो आपको हमारी परंपराओं की गहराइयों में ले जाता है, जहां अतीत और वर्तमान एक अदृश्य धागे से बंधे हैं। क्या आप जानते हैं कि आज का दिन 22 सितंबर एक ऐसा समय है जब समय का पर्दा पतला हो जाता है, जब हमारे पूर्वज, हमारी जड़ें हमसे सीधे संवाद करने का प्रयास करती है। यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक पवित्र अवसर है, एक गहन रहस्य है जो हमारी आत्माओं को छूता है। आज हम जिस दिन की बात कर रहे हैं, वह भारतीय पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। इसे द्वादशी श्राद्ध और इंदिरा एकादशी पारणा के नाम से भी जाना जाता है। यह पितृपक्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह विशेष अवधि जब हम अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए श्रद्धा अर्पित करते हैं। यह दिन प्रकृति के साथ हमारे संबंध और जीवन मृत्यु के शाश्वत चक्र को दर्शाता है। जब शरद ऋतु धीरे धीरे अपने रंग बिखेर रही होती है और फसलें खेतों में खड़ी होती है, प्रकृति भी हमें अपने पूर्वजों को याद करने का संकेत देती है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव है, जो हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। शुश भारतीय संस्कृति में पितृपक्ष वह समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं पूर्वजों की आत्माओं को पृथ्वी पर वापस आने का अवसर देती हैं। विशेष रूप से द्वादशी का दिन उन पूर्वजों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका निधन इसी तिथि पर हुआ हो, या फिर उन सन्यासियों के लिए जिन्होंने अपना जीवन त्याग और तपस्या में बिताया। इस दिन श्रद्धापूर्वक किए गए श्राद्ध कर्म उन्हें मोक्ष की ओर अग्रसर करते हैं और उन्हें शांति प्रदान करते हैं। भक्त अपने पितरों की मुक्ति, परिवार के सुख, समृद्धि, संतान प्राप्ति और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। यह विश्वास है कि जो पूर्वज संतुष्ट होते हैं, वे अपने वंशजों को अथाह आशीर्वाद देते हैं, और उनके असंतुष्ट रहने पर पितृदोष उत्पन्न हो सकता है, जो कई समस्याओं का कारण बनता है। यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही एक सामाजिक और आध्यात्मिक प्रथा है, जिसमें पूर्व वैदिक काल के पूर्वज पूजा के तत्व भी निहित हैं, जो हमें प्रकृति और आत्मा के गहरे संबंधों की याद दिलाते हैं। पितृपक्ष की अवधारणा महाभारत काल की एक मार्मिक कथा से जुड़ी है, जो हमें पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों का महत्व सिखाती है। युद्ध भूमि में अपने अतुलनीय पराक्रम से स्वर्गलोक पहुंचने के बाद महान योद्धा कर्ण को वहां केवल स्वर्ण और आभूषण ही प्राप्त हुए, भोजन नहीं। भूख से व्याकुल कर्ण ने देवराज इंद्र से इसका कारण पूछा। इंद्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कर्ण, तुमने अपने पूरे जीवन में केवल सोने का ही दान किया, अन्न का नहीं। तुमने कभी अपने पूर्वजों को अन्न अर्पित नहीं किया, इसलिए तुम्हें यहां भौतिक सुख तो मिल रहा है, पर अन्न नहीं। कर्ण यह सुनकर अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी नहीं थी। अपनी गलती का एहसास होने पर इंद्र ने उन्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी, ताकि वे अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म कर सके और अन्नदान कर सके। इन्हीं 15 दिनों को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है, जब हम अपने दिवंगत पितरों को अन्न, जल और अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। कर्ण ने पृथ्वी पर आकर पूर्ण श्रद्धा से श्राद्ध किया, अन्नदान किया, और जब वे वापस स्वर्ग लौटे तो उन्हें भोजन भी प्राप्त हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि पूर्वजों के प्रति हमारा कर्तव्य कितना महत्वपूर्ण है और कैसे उनके आशीर्वाद हमारे जीवन में खुशहाली लाते हैं। इसी दौरान इंदिरा एकादशी का महत्व भी गहरा हो जाता है, क्योंकि इस व्रत को पितृपक्ष में रखने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है और उनके कष्ट दूर होते हैं। आज का दिन उसी एकादशी के पारणा का भी है, जब व्रत का समापन होता है, जिससे व्रत के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं निशानी और रहस्यमय संकेतों की, जो यह दिन अपने साथ लाता है। लोकप्रिय शकुन और अपशकुन। यट, कौवे और पक्षियों की गतिविधि। यदि आज के दिन आपके घर के आसपास कौवे या अन्य पक्षी प्रसन्नतापूर्वक चहचहाते और दाना चुगते दिखे,
तो यह पूर्वजों की संतुष्टि का संकेत माना जाता है। कहते हैं कि पितृपक्ष में कौवों को पितरों का रूप माना जाता है। उनकी शांतिपूर्ण उपस्थिति घर में सुख और समृद्धि लाती है। तो अचानक बारिश। आज के दिन यदि हल्की या तेज बारिश होती है तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दर्शाता है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं और वे आपको स्वर्ग से आशीर्वाद दे रहे हैं। यह दरिद्रता दूर होने और धन लाभ का संकेत हो सकता है। 3. दक्षिणी हवा का प्रवाह। पितृपक्ष में दक्षिणी दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है। यदि आज के दिन दक्षिणी दिशा से शीतल और सुगंधित हवा बहती महसूस हो तो यह पूर्वजों की शांति और उनके आशीर्वाद का प्रतीक है। वहीं तेज और अप्रिय हवा अशांति का संकेत हो सकती है। 4. गायों का दर्शन। गाय को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यदि आज आपको अचानक गाय के दर्शन होते हैं, विशेषकर यदि वह शांत और प्रसन्न दिखती है, तो यह अत्यंत शुभ शकुन है। यह ईश्वर और पूर्वजों की कृपा का संकेत है जो आपके जीवन में समृद्धि और सौभाग्य लाएगी। 5. घर में अचानक टूटना। यदि आज कोई महत्वपूर्ण वस्तु जैसे बर्तन या शीशा अचानक टूट जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। यह दर्शाता है कि पूर्वज किसी बात से असंतुष्ट है या कोई अनिष्ट हो सकता है। इसे अनदेखा न करें और शांति पाठ करें। 6. अनपेक्षित धन लाभ या हानि। यदि आपको अप्रत्याशित रूप से धन की प्राप्ति होती है तो इसे पूर्वजों का आशीर्वाद माने। वहीं यदि अचानक धन हानि होती है तो यह पितरी दोष या किसी गलती का संकेत हो सकता है। 7. शरीर में ठंडक या गर्माहट महसूस होना। बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक ठंडक या गर्माहट महसूस करना, रोंगटे खड़े होना, पूर्वजों की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। यह उनकी आत्मा का आपके आसपास होना दर्शाता है। 8. बार बार ठोकर लगना। यदि आज आप बार बार ठोकर खाते हैं या किसी छोटी दुर्घटना का शिकार होते हैं तो इसे पूर्वजों की चेतावनी या असंतुष्टि का संकेत माना जाता है। यह आपको सतर्क रहने और अपने कर्मों पर ध्यान देने का इशारा हो सकता है। इस रात के सपने और उनके अर्थ। आज की रात देखे गए सपने अक्सर हमारे पूर्वजों से जुड़े होते हैं और महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। 2. पूर्वजों को देखना। यदि आप अपने दिवंगत पूर्वजों को सपने में खुश और मुस्कुराते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि वे आपसे संतुष्ट हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। यदि वे दुखी या क्रोधित दिखें तो यह संकेत है कि उन्हें और प्रार्थनाओं या श्राद्ध कर्म की आवश्यकता है। यदि वे कुछ मांगते हुए दिखें तो आपको उनके लिए दान या तर्पण करना चाहिए। पानी देखना। सपने में साफ और बहता पानी देखना शुभ होता है। यह आत्मा की शांति और मुक्ति का प्रतीक है। वहीं गंदा या रुका हुआ पानी बाधाओं या असंतुष्ट आत्माओं का संकेत हो सकता है। भोजन अर्पित करना। यदि आप सपने में अपने पूर्वजों को भोजन अर्पित करते हुए देखते हैं तो यह दर्शाता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और आपको पुण्य प्राप्त होगा। सांप। सांप को अक्सर पूर्वजों का प्रतीक माना जाता है। सपने में सांप देखना पैतृक सुरक्षा या किसी चेतावनी का संकेत हो सकता है। यदि सांप आपको काटने की कोशिश करे तो यह किसी समस्या की ओर इशारा कर सकता है, जबकि शांत सांप आशीर्वाद का प्रतीक है। पेड़। हरे भरे फलदार पेड़ समृद्धि और वंश वृद्धि का संकेत है। सूखे या बंजर पेड़ परिवार में समस्याओं या पितृदोष की ओर इशारा कर सकते हैं। आज जन्मे लोग। जो लोग आज 22 सितंबर को जन्म लेते हैं वे अक्सर अपने पूर्वजों से गहरा आध्यात्मिक संबंध रखते हैं। वे स्वाभाविक रूप से दयालु, करुणामय और अंतर्ज्ञानी होते हैं। उनमें दूसरों को ठीक करने और मार्गदर्शन करने की क्षमता होती है। ये लोग अक्सर अपनी पारिवारिक विरासत और परंपराओं के प्रति अत्यधिक समर्पित होते हैं। कभी कभी वे उदासी या पैतृक बोझ महसूस कर सकते हैं, लेकिन यदि वे इसे समझकर आध्यात्मिक रूप से काम करें तो वे अपने परिवार के लिए शांति और सद्भाव लाने वाले बन सकते हैं। उनका भाग्य अक्सर दूसरों की सेवा और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ा होता है। इस दिन के विशेष नाम और उनका महत्व। हालांकि भारतीय संस्कृति में इनामिनी की नेम डे की पश्चिमी अवधारणा सीधे तौर पर लागू नहीं होती, लेकिन इस दिन कुछ ऐसे नाम विशेष महत्व रखते हैं
जो पितृपक्ष की भावना या आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े हैं, जैसे श्रद्धा, जो विश्वास और भक्ति का प्रतीक है, श्राद्ध के लिए आवश्यक, पितृ, पूर्वज, मोक्ष, मुक्ति। इन नामों के लोग अक्सर अपनी प्रकृति में गंभीर, विचारशील और अपने परिवार और संस्कृति से गहराई से जुड़े होते हैं। चलिए, अब हम उन पवित्र परंपराओं और अनुष्ठानों की ओर बढ़ते हैं जिन्हें आज के दिन अवश्य करना चाहिए। ये कर्म न केवल हमारे पूर्वजों को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि हमें उनके आशीर्वाद से भी भर देते हैं। परंपराएं और अनुष्ठान जो आपको आज अवश्य करने चाहिए। प श्राद्ध कर्म और तर्पण विधि। लक्ष्य, अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्मा को शांति, संतुष्टि और मुक्ति प्रदान करना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना और पितृदोष से मुक्ति पाना। क्या चाहिए? काले तिल, कुशा घास, गंगा जल या शुद्ध जल, चावल, दूध, फूल, अगरबत्ती, दीपक, जनेऊ यदि पुरुष कर रहा हो, पिंडदान, चावल के आटे और तिल से बने गोले, ब्राह्मणों के लिए भोजन और दक्षिणा। कब और कैसे करें? सूर्योदय के बाद स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, घर की दक्षिणी दिशा में बैठकर श्राद्ध कर्म करे। घर का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य या पुरुष सदस्य की अनुपस्थिति में सबसे बड़ी महिला सदस्य इसे कर सकता है। सबसे पहले अपने हाथ में कुशा, तिल और जल लेकर अपने गोत्र और पूर्वज का नाम लेते हुए तर्पण करें। यह प्रक्रिया कम से कम 3 बार दोहराई जाती है, जिससे पूर्वजों की प्यास शांत होती है। इसके बाद चावल के आटे, दूध और तिल से बने पिंड, गोलियां बनाए और उन्हें कुशा पर रखकर देवताओं और पितरों को अर्पित करें। जाप मंत्र AUM पितृभ्यो नमः हां का जाप करे। इसके साथ ही अमुक गोत्रस्य अमुक नामनः प्रेतस्य पितरस्य तर्पयामि मंत्र का जाप करते हुए अपने पूर्वजों को जल अर्पित करे। एक पीखुली एरामा। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। गाय, कौवों और कुत्तों को भी भोजन कराएं, क्योंकि उन्हें पितरों का रूप माना जाता है। उनके संतुष्ट होने पर ही श्राद्ध पूर्ण माना जाता है। अंत में अपने पूर्वजों से आशीर्वाद मांगे। तो इंदिरा एकादशी पारणा और लक्ष्य। इंदिरा एकादशी व्रत के पुण्य फलों को प्राप्त करना और व्रत को विधिवत पूर्ण करना, जिससे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो। क्या चाहिए? शुद्ध जल। एकादशी व्रत के नियम के अनुसार भोजन सामान्यतः अनाज रहित, लेकिन पारणा में अनाज का सेवन किया जाता है। ब्राह्मणों के लिए भोजन। कब और कैसे करे? श्राद्ध कर्म पूरे होने के बाद पारणा के शुभ मुहूर्त में व्रत खोले। पारणा का समय पंचांग में देखकर निश्चित करे। सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करे, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए और स्वयं भोजन ग्रहण करे। इसके बाद भोजन करने के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करे और उनसे अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और परिवार के लिए आशीर्वाद मांगे। 3. दीपदान, दीपक जलाना। यो लक्ष्य, अपने पूर्वजों की आत्माओं को अंधकार से प्रकाश की ओर मार्ग दिखाना और उनके मार्ग को रोशन करना। क्या चाहिए? गाय के घी का दीपक, मिट्टी का, शुद्ध सूती बाती, तेल, तिल का तेल शुभ होता है। कब और कैसे करे? शाम के समय सूर्यास्त के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर तुलसी के पौधे के पास, किसी मंदिर में या यदि संभव हो तो किसी नदी या तालाब के किनारे एक दीपक प्रज्वलित करे। इसके बाद दीपक जलाते हुए अपने पूर्वजों का स्मरण करे और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करे। यह विश्वास है कि यह दीपक उनकी आत्मा को स्वर्ग की ओर यात्रा में मदद करता है। 4. पितृगायत्री मंत्र का जाप। लक्ष्य, पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करना, पितृदोष से मुक्ति पाना और उनसे कृपा प्राप्त करना। क्या चाहिए? रुद्राक्ष की माला, वैकल्पिक, एकांत और शांत स्थान। कब और कैसे करे? दिन में किसी भी समय, विशेषकर सुबह स्नान के बाद, शांत मन से पद्मासन या सुखासन में बैठकर 108 बार इस मंत्र का जाप करे। जाप मंत्र। एयं पितृघ्नाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम पितृगानाय विद्महे जगद्धारिणाय धीमहि तन्नो पितारो प्रचोदयात्। इसके बाद जाप पूरा होने पर अपने पूर्वजों का स्मरण करे और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें।
आज की पाक परंपराएं। पितृपक्ष में भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह सीधे पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। सात्विक भोजन, प्याज, लहसुन, मांसाहारी भोजन, शराब और किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थों का सेवन पूर्णतः वर्जित होता है। भोजन शुद्ध, शाकाहारी और सात्विक होना चाहिए। खीर, दूध, चावल और चीनी से बनी खीर पितरों को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। यह श्राद्ध कर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है। पूरी और सब्जी, शुद्ध तेल में तली हुई पूरी और विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां, दाल भी बनाई जाती है। खाद्य पदार्थ, उन खाद्य पदार्थों को बनाने का प्रयास करें जो आपके पूर्वजों को जीवित रहते हुए पसंद थे। यह एक व्यक्तिगत और भावुक श्रद्धांजलि है। सेवा, भोजन पहले ब्राह्मणों, गायों, कौवों और कुत्तों को परोसा जाता है। इसके बाद ही परिवार के सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। बचा हुआ भोजन सीधे नहीं खाया जाता, बल्कि जानवरों को दे दिया जाता है। यह दान और सेवा का प्रतीक है। अब हम उन बातों की ओर बढ़ते हैं जिन्हें आज के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका उल्लंघन गंभीर परिणाम ला सकता है। आज के दिन के मुख्य वर्जित कार्य जो आपको नहीं करने चाहिए। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य का आरंभ। रहस्यमय कारण, पितृपक्ष पूर्वजों के शोक और सम्मान का समय है। इस अवधि में नए विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन जैसे शुभ कार्य करना पूर्वजों के प्रति अनादर माना जाता है। यह जीवन के नए अध्याय का जश्न मनाने का समय नहीं है, बल्कि अतीत का सम्मान करने का है। परिणाम, मान्यता है कि ऐसे कार्यों से पूर्वज अप्रसन्न होते हैं, जिससे परिवार में अशांति, बाधाएं और दुर्भाग्य आता है। नवविवाहित जोड़ों को वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और नए उद्यम असफल हो सकते हैं। तो नए वस्त्र या आभूषण खरीदना और पहनना। रहस्यमय कारण, नए वस्त्र और आभूषण खुशी, समृद्धि और नएपन का प्रतीक है। पितृपक्ष के दौरान इन्हें धारण करना या खरीदना इस पवित्र समय की गंभीरता के विपरीत है। यह एक प्रकार से शोक की अवधि में उत्सव मनाना जैसा है। परिणाम, इससे नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो सकती है और ये वस्तुएं दुर्भाग्य या हानि का कारण बन सकती है। यह माना जाता है कि ऐसा करने से धन की हानि होती है और पारिवारिक सुख में कमी आती है। 3. मांसाहारी भोजन और मदिरा का सेवन। रहस्यमय कारण, मांस और शराब को तामसिक भोजन माना जाता है जो मन और शरीर को अशुद्ध करता है। पितृपक्ष जैसे पवित्र समय में, जहां हमें अपनी आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए, इनका सेवन पूर्वजों की आत्माओं को कष्ट पहुंचाता है और उन्हें शांति प्राप्त करने से रोकता है। परिणाम, ऐसा करने से पितर क्रोधित होते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मानसिक अशांति और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। यह व्यक्ति के कर्मों को भी दूषित करता है। 5. बाल कटवाना या दाढ़ी बनाना। रहस्यमय कारण, यह शोक की अवधि के दौरान आत्म सजावट या बाहरी सौंदर्य के कृत्यों से बचने की प्राचीन परंपरा का हिस्सा है। जैसे किसी प्रियजन के निधन पर बाल नहीं काटे जाते, वैसे ही पितृपक्ष में भी ऐसा करने से बचना चाहिए। परिणाम, इससे दुर्भाग्य आ सकता है, आयु कम हो सकती है और पूर्वजों के प्रति अनादर होता है। यह माना जाता है कि ऐसा करने से घर में अशुभ घटनाओं का आगमन होता है। 5. घर में कलह, झगड़ा या विवाद करना। रहस्यमय कारण, पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों की आत्माएं अपने घरों में विचरण करती हैं। घर में शांति और सद्भाव बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि वे शांति से रह सकें। कलह या झगड़ा उनके आगमन को बाधित करता है और उन्हें दुखी करता है। परिणाम, परिवार में अशांति और झगड़े बढ़ते हैं। पूर्वज असंतुष्ट होकर वापस लौट जाते हैं, जिससे पितृ दोष और भी गहरा हो सकता है। इससे परिवार में दुख, दरिद्रता और बीमारियों का वास होता है। 6. दरवाजे पर आए भिखारी या किसी जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाना। पति और सब। रहस्यमय कारण, पितृपक्ष में दान और सेवा का विशेष महत्व है। यह माना जाता है कि भिखारी या असहाय व्यक्ति के रूप में स्वयं पूर्वज या देवता ही परीक्षा लेने आते हैं। उन्हें खाली हाथ लौटाना एक बड़ा पाप माना जाता है। परिणाम,
ऐसा करने से दरिद्रता आती है, पुण्य का नाश होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं मिलता। यह व्यक्ति को घोर पाप का भागी बनाता है। 7 दूसरों का अपमान करना, विशेषकर बड़ों का। रहस्यमय कारण। पितृपक्ष में विनम्रता और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण गुण है। किसी का अपमान करना, विशेषकर बुजुर्गों या उन लोगों का जो आपसे कमजोर है, इस पवित्र अवधि के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। परिणाम। आध्यात्मिक पतन होता है, समाज में मान सम्मान कम होता है और नकारात्मक कर्मों का संचय होता है। ये पूर्वजों को भी अपमानित करता है। 8 उधार लेना या देना। रहस्यमय कारण। इस अवधि में वित्तीय लेन देन, विशेषकर आर्न संबंधी गतिविधियों से बचना चाहिए। इसका उद्देश्य वित्तीय उलझनों से दूर रहकर आध्यात्मिक शुद्धि पर ध्यान केंद्रित करना है। यह माना जाता है कि इस दौरान लिए गए ऋण आसानी से चुकता नहीं होते। परिणाम। वित्तीय अस्थिरता, ऋण का बोझ बढ़ना और भविष्य में धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह परिवार में आर्थिक संकट ला सकता है। 9 जानवरों को कष्ट देना। रहस्यमय कारण। पितृपक्ष में गाय, कुत्ते और कौवे जैसे जानवरों को पितरों का प्रतीक माना जाता है। उन्हें भोजन कराना और उनकी सेवा करना पुण्य का कार्य है। उन्हें कष्ट पहुंचाना सीधे पूर्वजों को कष्ट पहुंचाना माना जाता है। परिणाम। इससे घोर पाप लगता है, पितृदोष बढ़ता है और व्यक्ति को गंभीर शारीरिक व मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। 10 तेल का इस्तेमाल शरीर पर करना। रहस्यमय कारण। पितृपक्ष में तेल मालिश या शरीर पर तेल का अत्यधिक उपयोग करना निषिद्ध माना जाता है। ये एक प्रकार का श्रृंगार और सुख भोग है जो इस शोक की अवधि के अनुकूल नहीं है। परिणाम। ऐसा करने से शारीरिक कष्ट और दुर्भाग्य आ सकता है और यह पूर्वजों के प्रति अनादर दर्शाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पितृपक्ष की द्वादशी केवल एक दिन नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है जो हमें अपनी जड़ों, अपने पूर्वजों से जोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का चक्र कभी समाप्त नहीं होता और हमारे कर्मों का प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इन परंपराओं का पालन करके हम न केवल अपने पूर्वजों को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि अपने वर्तमान और भविष्य को भी सुरक्षित करते हैं। याद रखिए, हम केवल एक कड़ी हैं जो अतीत को भविष्य से जोड़ती है। अपने पूर्वजों का सम्मान करें, उनकी आत्माओं को शांति दे और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को समृद्ध करें। अगली बार तक के लिए रहस्यमय ज्ञान की इस यात्रा में बने रहिए। आपका जीवन मंगलमय हो